जब शासक निर्दयी, निरंकुश और असंवेदनशील हो जाए तो उसे कुछ कहना यानी कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर होता है। जी हाँ, आज एक कहानी है ऐसे ही राजा की, जो राजा पिछले लंबे समय से एक प्रदेश को गर्त में धकेलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास आज भी जारी है। सिर्फ इस राजा की यही एक कहानी नहीं है, इस राजा की ऐसी बहुत सारी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम एक हालिया कहानी की हम बात करते हैं। वही राजा और वही असंवेदनशीलता, वही क्रूरता, वही सब कुछ, वही पुराना रवैया। कल माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू कल एक कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान उनका काफिला सड़कों से गुजर रहा था। क्योंकि राजा के शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, उसी को देखते हुए बिहार की पुलिसिया फौज और बिहार के जो तमाम आला अधिकारी थे, वो तमाम लोगों के द्वारा सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उस सड़क से हमारे प्रदेश के राजा गुजर रहे थे। क्योंकि राजा हैं तो राजा के शान में गुस्ताखी कैसे हो जानी चाहिए। और अगर राजा जब सड़क से गुजर रहा है, सड़क मार्ग से, अगर उस दौरान कोई व्यक्ति या फिर कोई मरीज या फिर कोई एम्बुलेंस जो अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी सांस ले रहा हो, अगर वो भी गुजर जाए तो राजा के शान में गुस्ताखी होती है। वही हुआ। पुलिसिया फौज, नीतीश बाबू की पुलिसिया फौज ने उसे रोक दिया। एक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति अपनी मृत्यु और जीवन के बीच आखिरी सांस ले रहा था, लेकिन नहीं, शान में गुस्ताखी कैसे हो जाती। उन्हें रोक दिया गया, कहा कि नहीं, जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसा भी हुआ, वो उसके घर परिवार वाले रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की दिल में थोड़ा भी दया नहीं आया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर 2 मिनट में नहीं जाता है तो उसकी जान चली जाएगी। और आधा घंटा तक उस एम्बुलेंस को रोक के रखा गया। जरा सोचिए और कल्पना करिए कि अगर कोई हमारे और आपके परिवार का कोई व्यक्ति होता, या हमारा कोई माता और आपके कोई माता पिता होते, तो आपके दिल पे, आपके जहन में उस वक्त क्या संवेदनाएं आती और आपके जहन में क्या क्या सवाल खड़े होते। वही हुआ। मुख्यमंत्री जी गए और उसके बाद उनको जाने की अनुमति दी गई और वो गए, जिसके बाद कल से तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप नीतीश बाबू पे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार नीतीश बाबू पर निशाना साधा जा रहा है कि नीतीश बाबू एक निरंकुश और क्रूर शासक के तौर पे जाने जा रहे हैं। उनका जो क्रूरतापूर्ण जो रवैया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन वो अपने शासन को लेके, अपने क्रूरता को लेके लोगों के बीच आते रहते हैं। उनका एक नया नया चेहरा आते रहता है। अगर हम वीआईपी सुविधा की बात करें, मैं भी जानता हूं कि वीआईपी रूट क्या होता है। जब वीआईपी रूट लगता है तो उस रूट पे इतना तो कहा ही जाता है कि जब कोई भी, खासतौर पे जब कोई एम्बुलेंस उस रास्ते से गुजर रहा है तो 2 मिनट वीआईपी व्यक्ति को रोक के उसको रास्ता दे देना चाहिए। और ये अगर रूल ना भी हो तो इस रूल को मान लेना चाहिए। ये रूल है, ये प्रावधान है, इस प्रावधान से कोई छेड़खानी नहीं हुई। आज भी ये प्रावधान है कि जब आप भले किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री साहब गुजर रहे हो, लेकिन अगर कोई एम्बुलेंस जा रहा है, किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति है और उसको जाने देना चाहिए। खासतौर पर एम्बुलेंस को कभी भी नहीं रोका जाता है। लेकिन हमारे बिहार है, बिहार का अलबेला कहानी है, बिहार के शासक हैं। बिहार में ऐसा ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। बिहार में आए दिन हर दिन कुछ नया होता है, जिसे देखकर आप और आपके आसपास के लोग और हम अचंभित रह जाते हैं। जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं वो भी बिहार में होता है। अगर हम बिहार का आज ये स्थिति है तो इसके पीछे सिर्फ 2 व्यक्ति का हाथ है। मुझे कहने में थोड़ा भी खुरेद नहीं है और मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता हूं। अगर आपको लगता होगा कि मैं डरता हूं तो मैं नहीं डरता हूं। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इस दोनों व्यक्ति ने बिहार की आज ऐसी स्थिति कर दी जिसे आप देख के महसूस कर सकते हैं कि आने वाले कई साल तक बिहार की क्या स्थिति रहेगी। और बिहार का शासन प्रशासन क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन, हर रोज, एक भी दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन हत्याएं बिहार में नहीं होती होगी। हर रोज हत्याएं होती है। ना वहाँ पे पत्रकार सुरक्षित है, ना वहाँ आम जनमानस सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो बिहार का निरंकुश राजा। ये एक राजा की कहानी थी। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी।